Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th, chapter 9th, force and law of motion. And this numerical is based on the concept of equation of motions जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और जिसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। और इस तरह के जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see the numericals, learn it and learn from that how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. The numerical is on my back screen. The numerical is brakes applied to a car produced a uniform retardation of 0.9 meter per second square. If the car was traveling with a velocity of 27 meter per second, what distance will it cover before coming to rest? दोबारा सुने क्या कह रहा है वो. Brakes applied to a car produce a uniform retardation of 0.9 meter per second square. If the car was traveling with a velocity of 27 meter per second, what distance will it cover before coming to rest? वो कह रहे हैं बेसिकली एक कार है और इनिशियली वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 27 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है, और ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर जो रिटार्डेशन आती है वो आती है 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की. तो बताओ कि जब वो कार रेस्ट पे आ जाएगी तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुकी होगी. दोबारा सुने, वो कह रहे हैं एक कार है जो इनिशियली कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 27 मीटर पर सेकेंड. अब ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है और गाड़ी के अंदर क्या आती है, रिटार्डेशन आती है. जो रिटार्डेशन आती है वो 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होती है. तो जब वो गाड़ी रेस्ट पे आ जाएगी तो बताओ कि वो जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी. मैं कहता हूं लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार. सॉल्यूशन देखेंगे इसका. लेट एस बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट. मैं कहता हूं कि रेस्ट पे आने से पहले उस कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो s मीटर था, s डिस्टेंस था. s हमें फाइंड आउट करना है. इनिशियली वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी को आप किससे डिनोट करते हैं, u से. तो u आपको गिवन है कितना, 27 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड आप देखिए, आपको उसने कहा है कि रिटार्डेशन आ रही है. अगर रिटार्डेशन 0.9 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन क्या होगी. एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन अपोजिट में अपोजिट होते हैं. मैंने आपको बताया था जो एक्सेलरेशन होती है वो माइनस ऑफ रिटार्डेशन होती है, या यूं कह लो वाइस वर्सा. रिटार्डेशन जो होती है वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होती है. क्या बताया, जो एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन होती है, या फिर रिवर्स भी कर सकते हैं, रिटार्डेशन जो होती है वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होती है. तो इसका मतलब आपको रिटार्डेशन गिवन है तो एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, माइनस करेंगे 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोबारा सुने, यहां माइनस कैसे आया, जो एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन होती है, और इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं कि जो रिटार्डेशन होती है वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होती है. तो यहां पे रिटार्डेशन आपको गिवन है कितनी, 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट. जब वो रेस्ट पे आ गई तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड.
आपको निकालना क्या है, एस निकालना है। मैं कहता हूं एस डिस्टेंस उसने कवर किया था बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस। अब एस कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से देखिए। वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन हम पहले ड्राइव भी कर चुके हैं और इसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, इट कम्स आउट टू बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। नाउ व्हाट इज v, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नाउ व्हाट इज u, दैट इज 27 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। नाउ व्हाट इज a, दैट इज माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो s की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज माइनस 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 0.9 से माइनस बाहर आएगा, दैट इज 9/10, दैट इज मीटर, माइनस से माइनस कट गया, देन s इज इक्वल टू 27 गुना 27/2 इंटू 10 इंटू 9। तो 9 को इससे करेंगे तो दैट इज 3, 2 को इससे करेंगे दैट इज 5 एंड s कम्स आउट टू बी 27 गुना 15। तो 27 गुना 15 मीटर, इसको सॉल्व करें, 27 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10, दैट इज 13, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2 and it comes out to be 405। तो it means 405 meter। तो how much distance will the car traveled before coming to rest, that is 405 meter। इसका मतलब वो कार रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 405 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आज आपने यहाँ पर सीखा और जल्दी इसका वीडियो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और पेपर में अगर ये पूछा जाता है तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।